हेलो दोस्तों, मेरे डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैंने सोचा है कि मैं अपने डेली ब्लॉग में ना किसी एक टॉपिक को लेकर बात करूंगी तो आप लोगों से अच्छे से बात हो पाएगी। तो आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है वो ये है कि एक लड़की को नौकरी करना या काम करना, अर्निंग करना कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को अपनी ज़िंदगी में अर्निंग हमेशा ही करनी चाहिए। उसका हस्बैंड जितना भी रिच हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपना दम पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इसीलिए आज इस टॉपिक पर थोड़ा बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे हमारे देश में औरतें हैं जो सिर्फ अर्निंग नहीं करते हैं ना, तो इसीलिए उनको बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। जैसे कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीदने जाए तो ये मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। तो अगर वो अर्निंग करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वो अपना जो खुद का जो चॉइस का जो सामान है वो ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं आज इसीलिए इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जहाँ पर सिर्फ यही सोच है कि हम लड़कियों का शादी कर देंगे, बस हो जाएगा, अच्छे से घर में लड़कियों का शादी कर देंगे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी अच्छे घर में अपनी लड़की का शादी कीजिए ना, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हमेशा ही एक लड़की के ऊपर रहता है, पहले ना रहे बाद में रहे, लेकिन रहता तो है ही। लेकिन अगर आप एक अर्निंग वुमन है ना, तो आप देखिएगा कि आपका जो रिस्पेक्ट है ना वो अपना आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर मैं बोल सकते हैं कि मैं बात कर रही हूँ हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं ना, वहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत ही मतलब मिलीनियर फैमिली से बिलोंग करें तो आपको काम करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। उनका तो वैसे अपना बिजनेस वगैरह ये वो होता ही है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, उन औरतों को मुझे लगता है कि काम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कभी भी अपनी बेटी को पढ़ाए और उसको बिना काम करवाए मतलब उनको ये मोटिवेशन ज़रूर दे कि आपको खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना है, खुद से अर्निंग करना है। ऐसा नहीं कि आपको शादी करके दूसरों के घर में जाना है, ये आपका सिर्फ एक टारगेट रहेगा, एम रहेगा कि हाँ मेरा यही लक्ष्य है कि मुझे तो शादी करके जाना है। बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा। मैं अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि मेरे घर वालों ने मेरा शादी कर दी। और फिर जाकर मेरी जो ज़िंदगी शुरू हुई ना, पहले तो सपनों जैसे लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये यकीन हो गया कि नहीं, अगर आप खुद से अर्निंग ना करें तो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे दिखना ही होता है, मतलब दिखाता ही लोग आपको, लोग कभी ना कभी नीचे दिखाएगा ही। लेकिन अगर आप अर्निंग करें तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये सही है कि अगर आपका शादी हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपको वो सारे सुविधा ना मिले कि आप हाँ मैं करूँ, काम करूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप शादी के बाद काम करेंगे तो घर में ये वो एक दूसरे बहुत सारी बातें होते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो सिंपल सी यही है कि जब आप शादी करें ना, शादी से पहले से काम करें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि शादी के बाद आप काम करेंगे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। शादी के पहले से आप काम करना शुरू कीजिए। और आप जहाँ पर भी शादी कीजिएगा उस फैमिली को आप बिल्कुल अच्छे से बता दीजिएगा कि देखिए, शादी के बाद भी मैं काम करूँगी। क्योंकि क्या होता है कि शादी के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, आपको काम नहीं करना है, सब तो है, घर में है, आप घर संभालिए, अच्छा रोज़गार सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए आप काम मत छोड़िएगा। फिर क्या होता है कि एक लड़की की ज़िंदगी में जब उसका बच्चा आ जाता है ना, तो तब तो घर वाले बिल्कुल नहीं, आपको नहीं करना है, नहीं जाना है। लेकिन वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम में हर लड़की को बहुत ही समझदारी से काम करना होता है। एक होता है कि अगर आप कोई प्राइवेट में कोई जॉब करें तो
वो तो बिल्कुल मैटरनिटी लीव वगैरह दे तो अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो वो तो छूट जाता है। लेकिन अगर आपको ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप जॉब छोड़ दीजिए। लेकिन अपने दिमाग में ये ज़रूर रखिएगा कि मेरे बच्चा थोड़ा बड़ा होते ही मैं फिर से जॉब करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँगी। ये बहुत सारे औरतें ऐसे ही करते हैं कि वो छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है छोड़ो, अभी तो बच्चा हो गया, बच्चा को पालने में ही मेरा सारा ज़िंदगी चल जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप ऐसा नहीं कि आप वो पहले के जैसे जॉब स्टार्ट करें जो होता था शायद 9 to 5 होता था, तो लॉन्ग टाइमिंग जॉब मत कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, लेकिन कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। आप जब बच्चा को घर में देखिए तब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ घर में बैठे आजकल बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम होता है, तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिएगा, आप अपने काम को मत छोड़िएगा। अगर आप अपने काम को छोड़ देंगे और ये अपने अंदर से निकाल देंगे कि नहीं मुझे अभी काम नहीं करना है, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ऐसा ही होता है। आप अगर रियलिटी में देखेंगे तो बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत एजुकेटेड है, लेकिन अभी उन लोगों का क्या होता है कि कुछ होते हैं कि ठीक है मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, लेकिन बहुत सारे औरतें ना अंदर ही अंदर बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे चुभते हैं कि अरे यार मैंने ये किया था, ये सब मुझे आता था, लेकिन अभी देखो अभी मैं भूल भी चुकी हूँ, अभी मुझसे हो भी नहीं रहा है, लेकिन अभी सब अपने काम में व्यस्त है, मैं अकेली पड़ गई घर में। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको पहले से ही अपना काम करना है, उसको बंद नहीं करना है। कुछ भी काम कीजिए बंद मत कीजिए, अगर बंद कर देंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस ऐसे ही चल जाएंगे। तो मैं हर एक लड़की की माँ को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्ची को ज़रूर अर्निंग करवाना सिखाइए, सही तरीके से अर्निंग करवाना सिखाइए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में हर बच्चा पढ़ता है, हर लड़की पढ़ती है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वही शादी शादी जब एक बार हो जाता है ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही घर वालों को बता दीजिए, ससुराल वालों को, कि नहीं शादी के बाद भी ये काम करेगी, ज़रूर काम करेगी। क्योंकि देखिए एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में अपनी बेटी की अगर शादी दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आगे की 2-3 जनरेशन बैठकर खा पाएंगे, तो फिर ठीक है, ऐसे फैमिली है। लेकिन अगर आप अपने जैसे ही कोई मिडिल क्लास फैमिली में दे रहे हैं शादी, तो आप थोड़ा वेट कर जाइए। क्या होता है कि हम लड़कियों की ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी के टाइम ना एक अच्छा रिश्ता आने से ही घर वाले दे देते हैं, यार चलो अच्छा रिश्ता है, ठीक है चलो, काम करने से मना किया तो कोई बात नहीं। मम्मी लोग ये बोल देते हैं कि ठीक है तुम बाद में जाकर अपने घर वालों को समझा लेना, अभी जैसे जो लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करो। बिल्कुल भी उस रास्ते में आप लोग मत जाइएगा कि बाद में समझा देने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। जिनका किस्मत अच्छा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो पहले से ही ये डिसाइड कर लीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है, टाइम लगेगा। और अभी के ज़माना ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी करवाना होता है। पहले के ज़माने में बहुत जल्दी, अरे 22 हो गया, 21 हो गया, अरे 26 हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी एज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देकर रिश्ते को आगे बढ़ाइए, तो देखिएगा रिश्तों में मिठास भी रहेगा। वरना क्या होगा कि जल्दबाजी में दोनों साइड बहुत दुखी रहेगा। ये बिल्कुल ज़िंदगी की सच्चाई है। तो इस पर ज़रूर आप लोग गौर कीजिएगा कि हर लड़की को कुछ ना कुछ इनकम करना ही है, वरना ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बातों के लिए ठोकर खा ही जाना पड़ता है। आप देखिएगा कि ऐसा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अचानक से एक बात कभी ना कभी शायद आ भी जा सकता है, कभी ना कभी आ भी जा सकता है ये, या फिर बताओ कि आ ही जाता है कि अरे ये बात बोल दिया, आज अगर मैं अपना इनकम होता तो अच्छा होता। तो ज़िंदगी में ये बात आपको ज़िंदगी भर कभी ना सुनना पड़े, इसके लिए आप ज़रूर इनकम कीजिए।
फिर जाकर अपने शादी वगैरह ये सब के बारे में सोचिए, वरना मेरे जैसे हालत हो जाएगा कि हमेशा ऐसा ही सुनना पड़ता है। मेरा तो बिल्कुल अलग ही है कि हमेशा ही सुनना पड़ता है कि तुम इनकम नहीं करती हो तो क्या समझोगे, क्या समझोगे, क्या समझोगे, घर में ही तो काम करती हो। तो हाउसवाइफ की तो आज के ज़माने में बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। मैं ये हाउसवाइफ टॉपिक पर ज़रूर एक दिन आप लोगों के साथ बात करूँगी, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि आप अगर अर्निंग करेंगे तो आपको बहुत